अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे उसका टॉपिक है फ्लेमिंग रूल। और ये जो प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा इस मॉड्यूल पे परफॉर्म होगा जो है 13005। और ये इसके ऊपर हेडिंग भी दी गई है फ्लेमिंग रूल मॉड्यूल। इसमें हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। जैसे कि पहले एक्सपेरिमेंट्स में आप लोग देख चुके हैं कि ये जो मॉड्यूल है ये जो है इस ट्रेनर के ऊपर फिट होता है और ये ट्रेनर के जो यूजेज है वो पहले से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके तो अपलोड कर दिया गया है। आज के एक्सपेरिमेंट में हम फ्लेमिंग रूल के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेमिंग रूल में बेसिकली फ्लेमिंग रूल जो है वो डिस्क्राइब करता है कि फ्लेमिंग रूल आर यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। इसमें हम दो तरह की चीज़ें इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम लोग परफॉर्म करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वो ये है कि फ्लेमिंग रूल लेफ़्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी लेफ़्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म होंगी इस ब्लॉक ए के अंदर। और ब्लॉक ए को हम कनेक्ट किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे आपने देखा है कि जैसे पिछले मॉड्यूल्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स के, जो ये मॉड्यूल होता है इसमें वोल्टेज देने की दो जगह होती हैं। या तो आप डायरेक्ट इस सर्किट को वोल्टेज दे दें या फिर आप वोल्टेज यहाँ पे दें। अब इस जो मॉड्यूल है इसको परफॉर्म करने के लिए, ब्लॉक ए को परफॉर्म के लिए जो हमें वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो है 5 वोल्ट्स। तो हमारे पास यहाँ पे 5 वोल्ट्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव 5 वोल्ट्स को कनेक्ट कर दूँगा मॉड्यूल के पॉजिटिव पॉइंट के साथ। तो मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं ग्राउंड कनेक्ट कर दूंगा। ग्राउंड चूंकि लगाना ज़रूरी होता है, जैसे मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, तो हमने ग्राउंड को भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इसी तरह से हमने इसको नेगेटिव वोल्टेज भी दे दी। नेगेटिव 5 वोल्ट्स भी हमने इसको दे दिए। अब हम इस सर्किट को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये पॉजिटिव वोल्ट्स हैं, तो इस पॉजिटिव वोल्ट्स को कनेक्ट करने के लिए सर्किट के साथ हम एक शॉर्ट सर्किट क्लिप लगा देंगे, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस जगह पे कनेक्शन लगाना है ताकि हम इस सर्किट को कंटिन्यू कर सके। तो हमने इसको यहाँ पे भी एक शॉर्ट सर्किट क्लिप लगा के कनेक्ट कर दिया। थर्ड, ये जो पॉइंट आपके पास बचा है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने करंट मीटर लगाना है ताकि आप करंट की डायरेक्शन चेक कर सकें कि आया करंट आपका किस तरफ प्रोड्यूस होगा। तो हम यहाँ पे ये ऊपर हमारे पास एक करंट मीटर भी लगा हुआ है इस ट्रेनर के ऊपर। तो मैं एक करंट मीटर लगा देता हूँ। एक तरफ मैंने 0 वोल्ट्स लगा दिए और दूसरी तरफ मैंने 0 लगा दिया और दूसरी तरफ मैंने +1 एम्पेयर का कनेक्शन यहाँ पे लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे इसको 5 वोल्ट्स पॉजिटिव अप्लाई किए हुए हैं। तो पहले मैंने पॉजिटिव साइड को कनेक्ट किया है, तो मैं S1 को प्रोड्यूस करूंगा। S1 बेसिकली एक स्विच है। S1 को जब आप प्रेस करेंगे तो जो इसके हवाले से प्रिकॉशंस हैं वो ये हैं कि आपने इसको थोड़ी सी देर के लिए, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए एक दफ़ा प्रेस करके छोड़ देना है। आपने इसको प्रेस कर लंबे टाइम तक के लिए प्रेस करके नहीं रख देना। इस तरह से ये आपका जो मॉड्यूल है वो डैमेज हो सकता है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो हमने कनेक्शंस लगाए, कनेक्शन लगाने के बाद हम S1 को जो है तो वो प्रेस करेंगे। अब मैंने ये S1 को प्रेस किया और फिर मैंने इसको रिलीज कर दिया। यहां से अगर आप गौर करें तो ये करंट मीटर को आपने देखना है कि करंट की डायरेक्शन क्या बन रही है इस वक्त। तो ये करंट जो ही मैंने इसको प्रेस किया तो करंट आपका राइट साइड की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ आपका करंट प्रोड्यूस हुआ। ये देखिए करंट प्रोड्यूस हुआ। प्लस आपने इन दो मैग्नेट्स के दरमियान जो वायर है, एक पतली सी वायर लगी हुई है, इस वायर की मूवमेंट को चेक करना है कि ये किस तरफ होगी इसकी मूवमेंट। तो जो ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो इसमें भी कोई मूवमेंट आएगी हल्की सी। तो आप ये देखेंगे जब आप इसको गौर करेंगे, चूंकि ये वायर बहुत छोटा सा पतला सा वायर है, थिन वायर है, तो आप देखेंगे कि इस वायर की जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड्स है। वायर की मूवमेंट कहाँ किस तरफ है? डाउनवर्ड्स है। और सेम करंट की जो प्रोडक्शन है, जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो किस साइड पे हुआ है? पॉजिटिव एंड यानी राइट साइड की तरफ प्रोड्यूस हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी वायर को पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा और जो उसकी मूवमेंट होगी वो डाउनवर्ड्स होगी। ये राइट हैंड रूल हमारे पास जो है तो वो इसके जरिए, जो लेफ्ट हैंड रूल है हमारा, वो इसके जरिए परफॉर्म हो रहा है। यानी हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को सेटिस्फाई किया इस फर्स्ट स्टेप के थ्रू के जो ही हमने इस स्विच को प्रेस किया पॉजिटिव 5 वोल्ट देने के साथ, जब पॉजिटिव 5 वोल्ट हमने इस वायर को दिए जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो राइट साइड पे हुआ और जो आपके पास करंट जो हुआ वो आपके पास राइट साइड पे हुआ और जो वायर की मूवमेंट है वो डाउनवर्ड्स हुई। और इसका मतलब ये है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सेटिस्फाई हुआ इस पहले स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या कहा हुआ है कि आपने नेगेटिव साइड को कनेक्ट करना है। तो मैं इस वाले कनेक्टर को उतार के तो नेगेटिव वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया। ये मैंने इसको शॉर्ट कर दिया और फिर मैंने इस वाले को उतार के तो नीचे वाले पे लगा दिया।
इस शॉर्ट सर्किट क्लिप को। अब मैं S2 जो हमारे पास स्विच है इसको प्रेस करूंगा। जो ही मैं S2 को स्विच को प्रेस करूंगा तो आपने इस थिन वायर की मूवमेंट को चेक करना है और प्लस आपने करंट की प्रोडक्शन चेक करनी है कि करंट किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो ही मैंने इसको प्रेस किया तो आप देखेंगे कि करंट जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, यानी नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है, और जो करंट है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, और जो मूवमेंट है वायर की वो अपवर्ड हो रही है। ये आप अगर देखें तो ये चीज़ हो रही है। इस तरह से जब हमने ये वाला सर्किट नीचे वाला परफॉर्म किया तो हमने फ्लेमिंग रूल जो राइट हैंड रूल है उसको सेटिस्फाई किया, यानी उसको हमने परफॉर्म किया थ्रू इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। एक दफ़ा फिर से आप देख लें बच्चों कि सबसे पहले आपने पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट्स और नेगेटिव वोल्ट्स इकट्ठे लगा देने, प्लस आपने ग्राउंड कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक शॉर्ट सर्किट क्लिप लेना है, वो आपने यहाँ पे लगा के तो इसको शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, यानी कनेक्शन को कंटिन्यू कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक और शॉर्ट सर्किट क्लिप लिया और ये करंट की डायरेक्शन भी दी हुई है उसने, ठीक है, आई लिखा करंट की डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपने वो शॉर्ट सर्किट क्लिप यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स थे आपके वहाँ से आपने 2 वायर्स लगा के तो आपने मीटर कनेक्ट कर दिया। अब जो ही आप S1 को प्रेस करोगे तो आपके पास इस वायर में, ये जो मैग्नेट के दरमियान एक पतली सी वायर लगी हुई है, इसमें और प्लस करंट में करंट की डायरेक्शन आपके पास आ जाएगी। तो आप ये देखेंगे कि इसकी मूवमेंट डाउनवर्ड है और करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो राइट साइड पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल परफॉर्म हुआ, और नेक्स्ट स्टेप जब आप करोगे तो उसमें आपके पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल परफॉर्म हो जाएगा। ये हमारा ब्लॉक ए था, फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल को करने वाला, जो हमने परफॉर्म कर दिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट इसी मॉड्यूल में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नेक्स्ट ब्लॉक है, उसमें सिंपली उसने एक आपको जो है ना एक इक्विपमेंट उसने यहाँ पे फिट किया हुआ है। इसको आप देखें तो इसके अंदर इसकी जो मैकेनिज्म है, यानी ये जो बना हुआ है इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो यहाँ पे उसने इस डायग्राम में दिखा दी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। मैग्नेट लगा हुआ है, इंसुलेटेड है, और सेगमेंट वगैरह लगा हुआ है, और एक बल्ब लगा हुआ है। ये बेसिकली जो आपके पास ये वाला ब्लॉक है, इसमें ये जो चीज़ लगी हुई है, ये बेसिकली आपके पास एक एग्जाम्पल है। दिस सर्किट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सिमुलेटिंग जनरेटर के कंसेप्ट को समझाने के लिए इसको बेसिकली आपके पास ये उसने लगा दिया है। इसमें जो हमारे पास वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड है वो है 10 वोल्ट्स हमें चाहिए यहाँ से, ठीक है। 10 वोल्ट्स हमें चाहिए, तो हम लोग इस वेरिएबल जो हमारे पास वेरिएबल पावर सप्लाई है, वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से हम इसके साथ एक वेरिएबल वोल्टेज लगा देते हैं, जिसको हम लोग अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकें और कम भी कर सकें। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास, हम 10 वोल्ट्स में यहाँ से सेट कर लेता हूँ। 10 वोल्ट्स मैंने यहाँ से सेट करने हैं, ठीक है। तो ये मैंने मीटर कनेक्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स के साथ, तो ये देखिए मैंने 10 वोल्ट्स यहाँ से इसको सेट कर दिए, ठीक है। 10 वोल्ट्स सेट करने के बाद मैं 10 वोल्ट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, कहाँ पे, इसके यहाँ पे पॉजिटिव 10 वोल्ट्स हो गए, और फिर मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको जो ही यहाँ पे इसको डायरेक्ट आपने कनेक्शन देना है, ठीक है। जो ही आप इसको कनेक्शन देंगे तो आप ये देखेंगे कि ये मोटर सी चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब ये मोटर चलना शुरू हो जाएगी तो साथ ही आपका बल्ब ऑन हो जाएगा, यानी इससे। अच्छा बच्चों, ये वाला एक्सपेरिमेंट था, इसमें बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो समझाना ये था कि आपको जनरेटर का कॉन्सेप्ट समझाना मकसद है। तो हम लोग यहाँ से जो हमारे पास वेरिएबल, पहले मैंने 10 वोल्ट्स लगा के आपको दिखाया कि 10 वोल्ट्स जो ही आप इसको देंगे तो ये मोटर चलना शुरू हो जाएगी, और प्लस आपका ये जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। अब एक चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि ये 10 वोल्ट जो हैं वो इसकी एक्सट्रीम लिमिट है, यानी ग्रेटर देन आपने इससे 10 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज इसको नहीं देनी, वरना ये बल्ब जलने का खतरा भी है। तो आपने क्या करना है कि इस कंसेप्ट को समझने के लिए इस वेरिएबल वोल्टेज को लगा लेना है, जो हमारे पास +-3 से शुरू होकर 18 तक जाती है। यहाँ से आपने इस वोल्टेज को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। आपने इस वोल्टेज सोर्स को सबसे पहले आपने इसको मिनिमम पे ले आना है, यानी 3 वोल्ट्स पे आप इसको ले आएँ। ले आने के बाद आप इसके टर्मिनल्स को इस सर्किट में कनेक्ट करें, पॉजिटिव को और नेगेटिव को। ऊपर नीचे कनेक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखेंगे कि जब आपने 3 वोल्ट्स इसको दिए तो इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है। अगर आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा हो तो इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है, और प्लस जो बल्ब की रोशनी है वो बहुत हल्की सी है। अब जो ही मैं इसकी वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा तो मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी, और प्लस आपकी बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है ना।
यानी ये इस कंसेप्ट को आपको समझाना मकसद है कि जो जनरेटर है उससे करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है। अगर आप उसको उसकी वोल्टेज हल्की होगी, उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो होगी, तो करंट जो लाइट है वो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कम होगा। लेकिन अगर उसकी मूवमेंट जो जो तेज़ होती जाएगी तो आप देखेंगे कि ब्राइटनेस भी बल्ब की बढ़ती जाएगी और इसकी मूवमेंट भी तेज़ होती जाएगी। तो ये बेसिकली जो ब्लॉक बी है, ये जो सर्किट है, ये आपके पास सिमुलेटिंग इस कंसेप्ट को समझाना है कि जनरेटर का कंसेप्ट समझाने के लिए एक बेहतरीन सर्किट उन्होंने दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इस सारे एक्सपेरिमेंट की समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे इसके हवाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दे दूंगा। आप काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।